फिर वही लंबी फहरिस्त और इसमें वक्त की कमी के बायस हम इंतखाब कर रहे हैं कराची से शहरियार कांजू का। ये बताएं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान अमेरिका के टाइज इम्प्रूव हुए हैं। इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान अमेरिका से कोई एग्जाम्पशन ले ऑन द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन? देखिए, दिल तो करता है हमें एग्जाम्पशन मिल जाए, और स्पेशली क्योंकि ईरान ने हमारे ऊपर अब केस कर दिया है कि आप अपने एग्रीमेंट को पूरा करें, नहीं तो विल सू यू। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका तो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप जो ईरान से ऑयल ले रहे हैं वो भी बंद करें, और चाबार कोर जो पोर्ट है उसके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अब मत उसको इस्तेमाल करें और उसको नहीं हम करने देंगे। तो एक तरफ तो इंडिया के तल्लुकात ईरान के साथ टेंस होते जब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ अमेरिका इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया। इस सूरत हाल में आपके लिए वो ये ऑयल पाइपलाइन ईरान से आने दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है अलबत्ता। और आप अगर इस वक्त ये बात करेंगे भी तो आपको स्नब किया जाएगा, आपको पूरा लेक्चर मिलेगा कि कमाल है, हम तो ये कर रहे हैं और आप ये माली पैदा नहीं होता। बट आई थिंक ये इंटरेस्टिंग कि आपने ये सवाल किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को, अब मैं थोड़ी सी अपनी एडवाइस दे देता हूँ कि ये इशू को रेस करना चाहिए। आगे से आपको स्नब होगा, मगर दैट इज़ द टाइम कि आपको ये कहना चाहिए कि ओके, हमें समझ आ रही है कि आप इस वक्त ये नहीं इजाज़त दे सकते, मगर हम आपके साथ खड़े हैं ऑन ऑल दी अदर इश्यूज़। वी आर इवन नॉमिनेटिंग यू फॉर द नोबेल प्राइज़। हम ये कर रहे हैं आपके लिए, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आपके कहने के ऊपर हमने बड़ा, मैं और नहीं कुछ कहता। तो ये कहना चाहिए कि जब पैलेस्टाइन के अंदर मामला तय हो जाएगा, ईरान के साथ कोई समझौता हो जाएगा ऑन द न्यूक्लियर इशू, कोई नई डील हो जाएगी, तो फिर इफ़ यू डोंट माइंड गिव अस दिस कमिटमेंट कि उस वक्त आप ये जो वेवर है वो हमें मिल जाएगा। जैसे पहले आपने इंडिया को ये वेवर दिया हुआ था, इंडिया कुड इम्पोर्ट ऑयल फ्राम ईरान, जैसे चाइना वॉज इम्पोर्टिंग ऑयल फ्राम ईरान। अब आपने हमारे ऊपर रोक दिया, मगर इंडिया को आपने नहीं रोका था। तो क्या पॉसिबल है कि वी हैव नाउ सपोर्टेड यू in everything and we will continue to support you? So when the time is ripe, तो उस वक्त can you then allow us to build this pipeline because it is critical for us? I think now is the time to extract a commitment from America for when this waiver can be given, rather than leaving this issue as it is. अभी आप रेज करें, आपको वो आगे से स्नब करेंगे, आपको लेक्चर मिलेगा, आप सुन के कहें बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं, मगर गोइंग फॉरवर्ड इन हालात के अंदर will you consider giving us a waiver at that time because it's so critical for our existence, cheap oil and so on? तो I think it's a good thing to put this on record और फिर उसके ऊपर कोई कमिटमेंट ले लें आपसे for the future. शहरियार कांजू साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल के जवाब में ये तजवीज़ सामने आई जो पाकिस्तान के काम आ सकती है। इसके अलावा रिजवान फैसलाबाद से, शौकत नज़ीर अमरीका से, शाहिद रशीद इस्लामाबाद से, नदीम हुंजाई हुंजा से, उसामा रावलपिंडी से, इशफाक भुट्टा मुल्तान से, आमिर न्यूयॉर्क से, राजा खिजर कतर से, अहमर स्पेन से और शर इकबाल लाहौर से। अक्सरियत सवाल ऐसे हैं जो सऊदीया पाकिस्तान पैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि इकॉनमी पे पाकिस्तान की क्या असरात होंगे। इसके तो ज़ाहिर है वक्त की कमी के बायस हम जवाब कल कर लेंगे यार ये सब। हाँ, कल और कुछ ना करना, सारे सवाल और भी बहुत से सवाल हैं। बहुत सिट साहब, भारत में परेशानी सोशल मीडिया की हद तक तो हमने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की। अब बीजेपी सरकार को इससे कितना फ़िक्र लाहक हो रहा है, इसका तो आप हमें बताएंगे कि लद्दाख में जैन-ज़ी के जो प्रोटेस्ट शुरू हैं, जिसमें 4 हलाकतें अभी तक रिपोर्ट हुई हैं और कुछ फ़ौज भी वहाँ तैनात कर दी गई है, उनके भी एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। ये लद्दाख का मसला है क्या, उसमें क्या हो रहा है और हालात इस नहज तक कैसे पहुँचे, और ये हमारे लिए इतना हम क्यों है, ख़ित्ते के लिए इतना हम क्यों है, चाइना के लिए इतना हम क्यों हैं? देखिए, लद्दाख पहले तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा था, वही स्टेटस था जो कश्मीर का स्टेटस। जब 370 को उन्होंने ख़त्म किया तो उन्होंने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन लद्दाख का शुरू में ये ख्याल था लोगों का कि यूनियन टेरिटरी से हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, बिकॉज विल कम डायरेक्टली अंडर न्यू दिल्ली, और यहाँ पैसे वैसे इन्वेस्ट होंगे, सब कुछ डेवलपमेंट होगी, जो कि वादा किया था उस वक्त कि यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया, आपको स्टेटहुड नहीं दी, आपको अलग ऑटोनमस रीजन की स्टेटस नहीं दी।
तो मगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुई। अब उनको तो कुछ भी नहीं मिला, और जो थोड़ी बहुत लोकल गवर्नमेंट का उनका हक थे वो भी छीन लिए गए बाय गिविंग इट यूनियन टेरिटरी स्टेटस। तो अब आई थिंक ये प्रोटेस्ट चल रही है उस वक्त से कि आपने जो वादा किया था वो दे, नहीं तो वी वांट आवर स्टेटस बैक। कश्मीर में भी ये चीज़ चल रही है ना, वी वांट आवर स्टेटस बैक। तो अब इसके ऊपर अब वो हंगर स्ट्राइक्स भी होनी शुरू हो गई हैं, और 5 साल में तो पता है आपको, एक वो जेन जी सारी दुनिया देख रही है जेन जी क्या कर रही है। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। एक जगह पे कोई चीज़ होती है, दूसरी जगह पे वो लोग देख लेते हैं और फिर तैयारी वहाँ भी हो जाती है इस चीज़ करने की। जितनी कोई चीज़ कहीं कामयाब होती है वो फिर और लोग भी उसको देख लेते हैं। पुराने ज़माने में तो पता ही नहीं चलता था दुनिया में क्या हो रहा है। अब तो 1 सेकंड के अंदर पता चल जाता है कि इटली के अंदर राइट्स हो रहे हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन, बिकॉज इटली अभी कर नहीं रहा है, उसकी प्राइम मिनिस्टर इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। फ्रांस के अंदर जब डेमोन्स्ट्रेशन, ब्रिटेन के अंदर इसीलिए अंडर पब्लिक प्रेशर उन्होंने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज किया। ऑल ओवर ये हो रही है ये बात। तो अब इंटरनेट ने दुनिया ऐसी इतनी सी कर दी है। आई थिंक इन्होंने भी ये देखा है कि प्रोटेस्ट्स बांग्लादेश में हो गए जी, नेपाल में हो गए, तो बेरोजगारी है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, स्टेटस ले लिया गया है, सब नेशनलिज्म है जी। और सो आई थिंक ये इस किस्म की स्पॉन्टेनियस चीज़ थी। इसका जो लीडर था वो बड़ा गांधीइस्ट, ही इज़ अ पीसनिक, सोनम वांगचुक जी, वांगचुक। वो जो है वो उनकी तरफ से कुछ 1-2 बयान ऐसे आए हैं जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया अब, कि वो समझते हैं कि ही हैज़ प्रोवोक्ड दिस वायलेंस। वो ही इज सेइंग कि मैंने नहीं प्रोवोक किया वायलेंस, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट जी। मगर अब वहाँ सिचुएशन हो गई है जहाँ पुलिस को कॉल करना पड़ा। पुलिस इज आंसरिंग टू न्यू दिल्ली, नॉट टू द लोकल। यही इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि वो यूनियन टेरिटरी में। सो आई थिंक ये डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। न्यू दिल्ली को अब इनसे बात करनी पड़ेगी कि जो वादा इनसे किया था या तो उसको पूरा किया जाए, या ये है कि कुछ 370 के जो इश्यूज़ हैं, जो कश्मीर में भी इशू बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, ये एरिया बड़ा सेंसिटिव है। ये चाइना के साथ है, और चाइना इसके जो ऊपर वाला एरिया है उसको क्लेम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश। तो मैं समझता हूँ कि किसी न किसी स्टेज पे इंडिया को कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो ख़तरा है कि चाइना कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस, बट मेरा नहीं ख्याल चाइना विल टेक एडवांटेज। बट इल्ज़ाम तो लगेगा, अभी भी लग रहा है आशा, कि जी चाइनीज़ इसके पीछे हैं। शुक्र ये नहीं कह रहे पाकिस्तान पीछे है, मगर चाइनीज़ का तो नाम आना शुरू हो गया। हालांकि दैट्स नॉट ट्रू। डॉक्टर यूनुस की तस्वीर के साथ वांगचुक की तस्वीर लगा के तो नेशनलिस्ट लगे हुए हैं सोशल मीडिया। सो आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? मोदी सरकार को क्या आर है कि वो 2019 से मोदी सरकार को ये है कि हमने जो फैसले किए हैं रिवर्स नहीं करने हमने। अब कर दिया ना कि यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो अब इसको वापस नहीं करेंगे। वी विल नॉट गिव देम एनी मोर फ्रीडम। यही कश्मीर का भी तो यही है ना, उमर अब्दुल्ला और वो यही कह रहे हैं ना जी हमारा स्टेटहुड वापस करें, हमें जी नहीं देंगे। तो इसकी वजह क्या वहाँ की आबादी है जिसमें अक्सरियत ज़ाहिर है बुद्ध मत की है, मुसलमानों की है, बाकी स्टेट जैसा दर्जा इनको देने में भारतीय सरकार को ख़तरा है? कोई नहीं, कोई ख़तरा नहीं है, मगर एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है उनकी हिंदुत्व की जी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एट स्टेक है। ये जो सारा कुछ हुआ है कि जी नेशनैलिटीज़ के ऊपर और आइडेंटिटी के ऊपर और जो स्पेशल कानून पास किए गए हैं ऑन पीपल कमिंग इनटू इंडिया एंड सो ऑन सो फोर्थ, दिस इज पार्ट ऑफ द हिंदुत्व एजेंडा। तो ये बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड हिंदुत्व एजेंडा से पीछे नहीं हटेगा नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपके ख्याल में ताकत के जरिए ही दबाया जाएगा और या कोई रास्ता नहीं है इनके पास? और क्या इसमें स्नोबॉल इफेक्ट हो सकता है इंडिया के अंदर, जैसे उत्तराखंड में भी मुजाहरे हुए, प्रोटेस्ट हुए? इंडिया के अंदर ब्रॉड कंसेंसस है कि कश्मीर हमने नहीं देना पाकिस्तान को, और हमने कश्मीर को आज़ाद भी नहीं होने देना। ये इंडिया के अंदर एक कंसेंसस है, ये कंसेंसस उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ एक कंसेंसस है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक। सो ये कश्मीर के अंदर जब ये सब कुछ करते हैं, तशद्दुद करते हैं, फ़ौजें भेज दी हैं, बहुत कम रेजिस्टेंस है फ्रॉम इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ और मीडिया। सब ने ओके कर दिया इस चीज़ को,
और सब ये यकीन करते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये पाकिस्तान करवा रहा है। कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है वहाँ कि कश्मीरी खुद आज़ादी चाहते हैं। तो और क्योंकि वो नई जनरेशन है वहाँ भी तो यही चीज़ है, देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, पीपल वांट देयर राइट्स। तो आई थिंक लद्दाख आप एक कोई प्रोग्राम करना चाहें तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो उनकी स्टेट्स हैं वहाँ जो सूरत हाल है वो अगर आप उनको देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड, यू हैव नो आइडिया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की उनके वहाँ क्या हालात हैं। वहाँ तो लिटरली एक किस्म के मार्शल लॉ लगे हुए हैं, आर्मी रूल है वहाँ, तो इतनी इंसर्जेंसी है वहाँ और काफ़ी वायलेंस है। दे आर नॉट देयर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन देयर इन द नॉर्थ ईस्ट, बाय फोर्स उनको रखा हुआ है सबको। छोटी छोटी जो नागालैंड है, मिजोलैंड है, वहाँ सब जगह पे सब नेशनलिज्म्स हैं और वहाँ कोई फॉरेन हैंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर फॉरेन हैंड जो तलाश करने की कोशिश की जा रही है, फिर इसे टेरिफ वॉर के साथ मिलाया जा रहा है, फिर इसे चाइना के साथ मिला के देखा जा रहा है, किसी स्टेज पे ये बात आगे रिजीम चेंज तक जा सकती है? कहाँ रिजीम चेंज इंडिया में नहीं, कोई नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं बन सकते और ना ही आपने कहा कि उनके मुतालिबात माने जाएंगे, जो यहाँ मुलाजमतों का हुसूल, वही मामला जो बांग्लादेश में। छोटी मोटी बातें मान सकते हैं, छोटी मोटी वहाँ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी ये दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये चीज़ें नेगोशिएशन में होती हैं। मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है ना, उनका मौक़िफ़ ये है कि हम कोई हमें कोई धमकी देगा या कोई इसके नहीं बात मानेंगे। अच्छा। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के दौरान इतना ज़्यादतियाँ हुई हैं इंडिया के अंदर, इतनी लोगों को कुचला गया है, इतनी मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन है, इतनी रेजिस्टेंस कोई भी करता है किसी चीज़ के ऊपर तो अटैक आती है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, जो बिल्कुल गिर गई है वहाँ। तो इस किस्म की सिचुएशन हुई हुई है। ये लद्दाख में जो हो रहा है इवेंचुअली इसके फोर्स के ज़रिए इसको क्रश किया।